बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और एक अफवाह बहुत ज़्यादा चल रही है जिससे फिर बहुत से लोगों की तरफ से इंक्वायरी आ रही है जी, क्या ये 30 जून आखिरी तारीख है, क्या इसमें हमें जो है अपने पैसे सारे बैंकों से निकाल लेने चाहिए। इस तरह से 3-4 अफवाहें चल रही हैं जिसकी वजह से क्लाइंट की तरफ से बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। तो मैं ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ असल में हकीकत क्या है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कैसे, क्यों लोगों ने इसको मिस कंसेप्शन ली और जिसने ये वीडियो बनाई और वो क्या असल में कहना चाह रहा था और लोगों ने क्या समझा। तो ये सारी चीज़ें अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वो उसमें एक तो ये आ रहा है जी, क्या 30 जून जब अब आखिरी तारीख है रिटर्न की, तो बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन आ रहे हैं जी, ये कल आखिरी तारीख है, हम नॉन फाइलर हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे और हमें 25,000 जमा करवाना पड़ेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस अफवाहें चल रही हैं। वैसे जो हकीकत है, आपने क्योंकि सोशल मीडिया में अब जिसका दिल करता है वो कुछ ना कुछ बयान छोड़ देता है, तो इसलिए आपने गलत मालूमात नहीं लेनी। अब मालूमात सही लेने का भी तरीका ये है कि आप वो जो सही फोरम है उस पे जाएं, ना कि हर बात पे कान धरें और ये समझ लें कि मैंने ये ठीक बात कह रहा है। हाँ, अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया और उन्होंने पूछा जी ऐसी बात चल रही है तो आप ज़रा बता दें। तो मैंने अब जो बाकी जितने भी हमारे लिसनर हैं उनको इस बात से क्लियर करने के लिए कि ये सारी अफवाहें हैं और ये अफवाहों की हकीकत असल में क्या है और ये अफवाह कैसे बनी, ये मैं मुकम्मल एक्सप्लेनेशन आपको देना चाह रहा हूँ कि क्या है जी। असल में एक अफवाह की पहले बात कर लेते हैं कि वो चल रही है जी 30 जून आखिरी तारीख है जी, 30 जून तक रिटर्न फाइल करें। हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। 30 जून बेसिकली साल की आखिरी डेट होती है जब साल क्लोज होता है। ये 1 जुलाई से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और वो 30 जून को क्लोज होता है। बल्कि कुछ इंडस्ट्रीज़ का ऐसे है जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को भी ख़त्म होता है। कुछ इंडस्ट्री जो है वो जो कैलेंडर ईयर के साथ चलती हैं 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो है वो फाइनेंशियल ईयर है 1 जुलाई से 30 जून। 30 जून को अब साल क्लोज हो गया। जब साल क्लोज होता है तो उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है, ला टाइम देता है कि अब आपने ये सारे मामलात अपने जो हैं ये आपको 30 सितंबर वो लास्ट डेट होती है, जो कि 1 जुलाई से आपकी फाइलिंग शुरू होगी। आप रिटर्न फाइल करना शुरू करेंगे 1 जुलाई से और कब तक जाएगी 30 सितंबर तक। तो ये 3 महीने आपके हैं कि आप इसमें अपने अकाउंट सीधे करें, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, अपने बैलेंस शीट बनाएं। ये बनाने के बाद फिर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। बल्कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनके लिए तो ये 31 दिसंबर तक का टाइम होता है कि उनको 6 महीने दिए जाते हैं कि अपना ऑडिट करवाएं, ऑडिटेड अकाउंट भी उन्होंने साथ लगाने होते हैं। तो इसलिए ये 30 जून आखिरी तारीख नहीं होती, 30 जून साल क्लोज होने की डेट है। उसके बाद आपको जो है 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक आपने रिटर्न फाइल करनी है। तो इसके लिए वरीड ना हो, 30 जून के बाद अपने डॉक्यूमेंट शुरू कर लें, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, अपने एक्सपेंसेस की डिटेल निकालें और तमाम टैक्सेस जो आपने जमा करवाए हैं उनको इकट्ठा करें। तो ये टाइम आपको इसके लिए दिया गया है। अब एक अफवाह चल रही है कि 25,000 रुपये सरचार्ज सब पर लागू होगा। ये भी हकीकत नहीं है। सरचार्ज हमेशा उस पे होता है जो लेट फाइलिंग करता है। अब जो ऑन टाइम फाइलिंग करेगा तो उस पर तो 1 रुपया भी सरचार्ज नहीं होगा। लेकिन पहले क्या होता था, जो लेट फाइलिंग करता था उसको 1000 रुपीज़ इंडिविजुअल पर्सन के लिए और 10,000 AOP के लिए, 25,000 जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए होता था कि उन्होंने ये सरचार्ज देना है। तो देन वो एक्टिव लिस्ट में आएंगे वो लोग जिन्होंने लेट फाइलिंग की है। तो आपने इसमें कॉन्शियस इस दफ़ा इसलिए रहना है कि जो फाइनेंस एक्ट 2026 है इसके तहत जो ATL एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आने के लिए जो सरचार्ज था उसको बढ़ा दिया गया है। जो 1,000 रुपया पे करता था अब 25,000 रुपया पे करेगा। यानी कि अगर वो लेट करता है ना, लेट फाइल करके फिर सरचार्ज जमा करवाता है तो पहले 1,000 था अब 25,000 हो गया है। इसी तरह जो AOP का है वो 50,000 हो गया है और जो
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 1000 हो गया है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को पे करना है। आप जब अपनी ऑन टाइम रिटर्न फाइल करेंगे तो फिर आपको इसको पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके बाद एक बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत सारे लोग परेशान हैं जी, एफबीआर बैंक से रकम निकाल लेगा 30 जून के बाद, अपनी सारी अकाउंट खाली कर दें जी। 30 जून को आपके अकाउंटों में पैसे नहीं होने चाहिए, नहीं तो एफबीआर निकाल लेगा। इसमें भी कोई हकीकत नहीं है। बेसिकली होता ये है, वो जो बात कहना चाह रहा होगा, शायद ये कहना चाह रहा होगा कि अब अगर आपकी वर्थ है 10 लाख की सपोज, और आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में वाइट मनी अगर 10 लाख है और आपके पास अकाउंट में जो है वो पड़े हुए हैं, सपोज हम करते हैं 20 लाख पड़े हैं, तो अब आपका वो कैसे मैनेज होगा कि 20 लाख आपके अकाउंट में है लेकिन आपकी जो वर्थ है वो 10 लाख की है। तो इसको कैसे मैनेज करना है? तो इसके लिए वो शायद ये कहते हों कि इसमें कर लें, अपने बैंक का बैलेंस उसके हिसाब से कर लें, लेकिन असल में जो आपकी वाइट मनी अगर आपके पास है और उसके अकॉर्डिंगली आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, या आप रिकॉन्सिलेशन दे सकते हैं कि ये किसी से मैंने लोन लिया था, या मुझसे गिफ्ट मिला है मुझे, या मेरी इनकम इस साल में इतनी आई, तो फिर मेरा ये है। अगर आप रिकॉन्सिलेशन दे सकते हैं तो फिर भी उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो बैंक अकाउंट जो है उसका ये तासर गलत है कि एफबीआर गैर कानूनी तौर पर आपके पैसे निकलवा सकता है। तो बस ये है कि आप कानून के मुताबिक अपनी जो है रिटर्न फाइल करें, इसलिए कि आप एक्टिव टैक्स पेयर रहें और आपके जो टैक्स विद होल्डिंग हो रही है वो टैक्स की विद होल्डिंग ज़्यादा ना हो, और मुस्तकबिल में जो कानूनी पेचीदगी हैं उनसे आप महफूज रहें। अच्छा, इसके अलावा आपको अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स सर्विसेज के लिए कोई आपको प्रॉब्लम है, आप फील करते हैं कि ये टैक्स प्रोफेशनल का व्हाट्सएप नंबर भी और दूसरा नंबर भी दिया हुआ है, और ये बैरिया टाउन में वाक़या है, 200B कमर्शियल सेक्टर सी। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी किस्म का भी, आप कानूनी मशवरा लेना चाहें या टैक्सेशन के रिलेटेड आपके ज़हन में कोई एम्बिग्विटी चल रही है, तो एक तो हमारा ये इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल का चैनल है, वो आपकी हर वक्त रहनुमाई करता रहता है, और वो आपके थ्रू जो है अहकाम बाला तक, पॉलिसी मेकर तक ये बातें भी पहुंचती रहती हैं। फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह इस बजट में जैसे बहुत सारी चेंजेस वो आई जो हमने अपनी बातें आपके थ्रू पहुंचाई पॉलिसी मेकर तक। तो इसी तरह ये जिन लोगों को गलतफहमी हो रही है या जो परेशान हैं, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई कानूनी पेचीदगी है आपके ज़हन में तो आप उसको कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आप भी परेशानियों से बचें और आपके चाहने वाले, आपके करीबी, आपके रिश्तेदार, आपके तल्लक वाले, वो सारे जो इस तरह की परेशानियों से बचें, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ये वीडियो सब तक पहुँचे और किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना महसूस हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।